हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। जबकि मैं पढ़ा रहा था आप लोग को औसत, और आज उसकी आगे की क्लास को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत आयु कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बनाते हैं कैसे। 30 लड़का दिया हुआ है और इसका औसत कितना है 16 है, तो औसत को संख्या से गुना कर दें तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा 480। ये लड़कों का क्या हो गया, योग हो गया। और लड़कियों का योग भी निकालेंगे। लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है 20, और इसका औसत कितना दिया हुआ है 14, तो 14 दूनी का 28, 280। लड़कियों का योग कितना निकल गया, इतना। लड़कों का योग निकल गया इतना। अब बड़ा सभी विद्यार्थियों का बोल रहा, तो हम क्या करेंगे, लड़का और लड़की दोनों को जोड़ देंगे तो कितने आ जाएगा, 50 छात्र हो जाएंगे। अब 50 छात्रों का कुल योग कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 0, 8 8 16 8 6 7, मतलब 8 8 16। तो आपने क्या देखा, 50 छात्रों का योग कितना निकल गया, 760 आ गया। अब औसत पूछ रहा, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि योग बटा संख्या। ठीक है, काट देंगे तो आंसर आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 दूनी के 10, 15.2। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है, एक कक्षा में 80 बच्चे हैं और 80 बच्चों का औसत कितना 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों का एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है और कक्षा के 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कक्षा के शेष बच्चों का औसत पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो सभी बच्चे कितने 80 हैं और इसका औसत कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो 15 से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। और योग कितना हो जाएगा, 15 × 120, 1200। अच्छा, और इसके ऊपर इसमें शेष 15 बच्चों का, चलिए इसी में से 15 बच्चों का औसत कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 240। ठीक है, ये 15 बच्चों का योग। और फिर उसके बाद बोल रहा है क्या, 25 बच्चों का, यहाँ 25 बच्चों का औसत कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, 14 से गुना कर देंगे तो 25 × 100, 0 10 35। अब देखिए स्टूडेंट, ये 15 बच्चा, ये 25 बच्चा, ये टोटल कितने बच्चे हो गए, 40 बच्चे हो गए। अब 40 बच्चों का योग कितना हो गया, जोड़ देंगे तो 590। अब देखिए 40 बच्चों का योग निकल गया 590 और ये 80 बच्चों का योग निकल गया 1200, तो शेष 40 बच्चे कितने होंगे, तो शेष कितने बच गए, 40 में से 80 में से 40 घटा देंगे तो कितने बच गए, 40 बच्चे बच गए। अच्छा, और उसके बाद टोटल योग कितना, इधर 1200 है, तो टोटल 1200 छात्र में से ये 40 बच्चों का योग कितना 590 है, ये घटा देंगे तो शेष 40 बच्चों का योग कितना निकल जाएगा, 610 निकल जाएगा। अब आप क्या करोगे, चूँकि 40 बच्चों का योग इतना है, तो अब इस 40 बच्चों का औसत पूछेगा, तो इस औसत के लिए आप क्या करोगे, टोटल 610 में से 40 से भागा कर दोगे, काटेंगे तो 15.25 आ जाएगा। मतलब शेष 40 बच्चों का औसत कितना आ जाएगा, 15.25। फिर से एक बार हम आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए 80 बच्चे हैं, इसका औसत दिया हुआ 15, गुना कर देंगे तो 1200 आ जाएगा। मतलब 80 बच्चों का योग निकल गया 1200। और उसके बाद बड़ा 15, उसी में से 15 बच्चों का औसत 16 वर्ष है, तो औसत दिया हुआ गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। तो 15 बच्चों का योग 240, फिर 25 बच्चों का योग औसत दिया हुआ 14, तो गुना कर देंगे तो 25 बच्चों का योग निकल गया 350। अब 25 बच्चा और इधर 15 बच्चा, दोनों को जोड़ देंगे तो 40 बच्चा हो गया। 40 बच्चा का योग कितना हो जाएगा, जब दोनों को जोड़ दिए तो 590 हो गया। मतलब 40 बच्चों का योग 590 है और 80 बच्चों का योग इतना है, तो शेष 40 बच्चों का योग कितना होना चाहिए, घटा देंगे तो आ गया कितना 610। ठीक है स्टूडेंट, अब 610 आ गया, तो अब बोला इनका नया औसत कितना होगा, तो 610 में से 40 से भागा कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है स्टूडेंट। किताब लेकर के पढ़िएगा पास में तो और ज़्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके। चलिए स्टूडेंट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। ठीक है स्टूडेंट, शिक्षक की आयु कितनी है अगर उसमें शामिल हो जाते हैं तो। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। अगर आप ट्रिक में जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। देखिए औसत में कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हो जा रही है। कितने पहले से हैं 36, जितने पहले से हैं 36 है, 36 लिख दिए। औसत में 1 का वृद्धि हो रहा है, तो पहले कितना था 14 था, अभी 1 बढ़ गया, कितना हो गया
15, इसको जोड़ दीजिए तो आपके शिक्षक की उम्र निकल जाती है 4 1 5 कितना 11 वर्ष। ये आपका क्या निकल गया, शिक्षक का उम्र निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको और भी तरीके से बना सकते हैं लेकिन इजी तरीके यही है, इसी को आप लोग करिए। और भी तरीके से बता सकता हूँ लेकिन सबसे बढ़िया यही लग रहा है, इसीलिए आप लोग इसको समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। बोला किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य के एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है, तो पुराना सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, बड़ा सवाल देख करके डरिएगा नहीं, बहुत ईजी बनेगा। चलिए देखिए, अब बोला आज भी उतने जितना वो 2 वर्ष पहले था, ऐसा था। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। जितने सदस्य हैं ना, 10 सदस्य थे, कितने साल पहले बोला, 2 साल पहले बोला, 2 से गुना कर दीजिएगा, 2 दूनी के 20 वर्ष छोटा था। ठीक है स्टूडेंट, कितना साल, 20 साल छोटा था। क्योंकि आज भी उतने जितना वो 2 साल पहले था, तो इसका मतलब टोटल 10 सदस्य थे, 2 साल पहले बोला, इसीलिए 2 से गुना कर दीजिएगा, 10 दूनी के 20, मतलब 20 वर्ष छोटा था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए उतार लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, तो नए खिलाड़ी की औसत आयु कितनी है, जो 2 नए खिलाड़ी आए उसकी औसत आयु कितनी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला जो व्यक्ति था वो 17 वर्ष का है, दूसरा जो है 20 वर्ष का है। तो ये इसका ऑप्शन में महीने में दिया हुआ, तो इसको हम लोग महीने में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 17 वर्ष है, एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 17 वर्ष में कितने महीने का होगा, ये गुना कर देंगे। वर्ष तो 84 के 4 रात में 8, इतना 204 महीने का हो गया। ये पहला खिलाड़ी 17 वर्ष का था, 17 वर्ष में कितने महीने हो गए, 204 महीने हो गए। और दूसरा खिलाड़ी 20 वर्ष का है, तो इसको महीने से बदलना है, तो महीना में 12 से गुना कर देंगे, 12 दूनी के 24, 224 महीने का हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 12 दूनी के 24, 1 मिनट, 12 दूनी के 24, 240। अब जोड़ेंगे तो 4 4 4, मतलब दोनों खिलाड़ी मिल करके कितना 444 महीने का है। अच्छा, उसके बाद जो 2 नए खिलाड़ी आए तो औसत में कितने कमी होगी, 2 महीने की कमी होगी। मतलब एक प्लेयर में 2 महीने की कमी हो रही है, तो 11 प्लेयर है, तो 11 प्लेयर है तो कितने महीने की कमी होगी, तो 11 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 11 से, 11 दूनी के 22 महीना। 22 महीना की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि कमी बोला है। तो देखिए अब 444 में से ये 22 महीना घटा देंगे, तो जो नए खिलाड़ी आए उनका उम्र निकल जाएगा 2 2 4, मतलब जो इतना हो गया, ये क्या, नए खिलाड़ी की आयु हो गई। ओके, और एक खिलाड़ी का पूछ रहा, तो 2 खिलाड़ी का उम्र है, ये 2 खिलाड़ी का उम्र कितना 422 है, तो एक खिलाड़ी का कितना होना चाहिए स्टूडेंट, एक खिलाड़ी का कितना होगा, 422 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 1, मतलब एक खिलाड़ी कितने का होगा, 211 महीने का होगा। अब जब 211 महीने का है, तो 211 महीने का है, इसको वर्ष में अगर बदलिएगा तो 12 से भागा कर दीजिएगा, तो जब इसमें 12 से भागा कीजिएगा तो आएगा 17 वर्ष 7 महीना। ठीक है स्टूडेंट, यही आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, पहला 17 वर्ष था, इसको महीना में बदलने के लिए 12 से गुना कर दिए, तो कितना गया, 204 महीने का हो गया। दूसरा 20 वर्ष का था, वो भी कितने महीने का है, तो 12 से गुना कर दिए तो आ गया 240 महीने का। दोनों मिला के कितने महीने का हो गया, 444 महीने का हो गया। और उसके बाद जो ये तो चले गए, उसके बाद जो दूसरे आए वो औसत में कितने कमी हो गया, 2 महीने का कमी हो गया। तो 11 प्लेयर है, तो एक प्लेयर पे 2 महीने की कमी हो रहा, तो 11 प्लेयर पे कितने महीने की कमी होगा, 22 महीने की कमी होगा। तो इसमें से 22 घटा देंगे तो 422 आया, तो ये क्या हुआ, 2 नए खिलाड़ी का कुल उम्र निकल गया। तो एक खिलाड़ी का उम्र कितना होगा, 2 से भाग कर देंगे तो एक खिलाड़ी का आ गया 211 महीना। और जब 211 महीने का आया, तो 211 महीने में कितने वर्ष कितना महीना होता है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 से भागा कर देंगे तो आ जाएगा 17 वर्ष 7 महीना। ठीक है, ओके स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 पुरुष में से 2 पुरुष की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष
को ले लेने पर इनकी औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? ठीक है, देखिए टोटल पुरुष कितने, 8 पुरुष हैं और कितने वर्ष की वृद्धि हो रही है? 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो टोटल कुल कितने की वृद्धि हो जाएगी? 8 दूनी के 16 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब 16 वर्ष की वृद्धि हो गई है तो पहला है 21 वर्ष का है और दूसरा कितने 23 वर्ष का है और ये भी 16 बढ़ गया, बीच में जुड़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 6 3 9 9 1 10 2 2 4 1 5 1 6 60 साल का हो गया। मतलब दोनों मिला के कितना 60 साल का है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया 30 वर्ष का। मतलब 30 वर्ष इसका आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उसके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु पूछ रहा है, अच्छी बात है। चलिए देखिए, माता तथा पिता का औसत कितना दिया हुआ? 35 दिया हुआ है। 2 आदमी है तो 2 से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। तो कितना हो गया 70 वर्ष। मतलब माता और पिता की उम्र मिला के कितना 70 साल है। फिर किताब में बोल रहा है क्या? माता पिता प्लस पुत्र का औसत कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है और इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। 27 या 81। देखिए माता पिता और पुत्र तीनों का उम्र मिला के 81 है और माता और पिता का उम्र मिला के कितना 70 है। तो पुत्र की उम्र आराम से निकल जाएगा स्टूडेंट। कैसे? टोटल 81 में से 70 घटा देगा, ये माता पिता और पुत्र में से माता और पिता का घटा देगा तो पुत्र का निकल जाएगा कितना 11 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हो आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे इसके अगले वाली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपके हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।